जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सबको भाई। चलिए, तो बिहार की भी डेट आपकी आ गई है जैसा कि, और इस बार सारे टेस्ट को आप करते रहेंगे। मेरे मेहनत का फल उम्मीद है कि 24 खत्म होते होते मिलेगा जरूर, क्योंकि 24 में 2-3 एग्जाम आपके लगे हुए हैं। डीटी बिहार तो है ही 3.0, फिर बिहार 4.0 भी है, डी ट्रिपल एस भी है, डी ट्रिपल एस भी है, और ईएमआरएस लास्ट तक। इतना तो है तय। बाकी यूपी वाला टपक जाए, किसी और स्टेट का टपक जाए, तो वो बोनस मान के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज कल हम लोग कॉनिक सेक्शन देख लिए थे, कोऑर्डिनेट का सारा पोर्शन देख लिए थे। आज से हम लोग कहाँ कूदेंगे? कैलकुलस में कूदेंगे। कैलकुलस में फर्स्ट, जैसा जानते हैं, फंक्शन। फर्स्ट आपका क्या होगा? फंक्शन का होगा। तो स्टार्ट किया जाए। उम्मीद करते हैं रिवीजन कर करके आए आप होंगे, आप तैयार होंगे। और कितना तैयार होंगे वो तो लास्ट क्वेश्चन करने के बाद फिर समझ में आएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की बात करें। पहला नंबर क्या है? अच्छा, बाल क्यों मुड़वा रहे? सनातन धर्मी हूं भाई, ठीक। सनातन धर्मी हो तो सनातन धर्मी में जानते ही है, कुछ होता है तो सबसे पहले अब आधुनिक हो गया हूं, इतना आधुनिक भी ना हुआ हूं कि अपना धर्म कर्म भी छोड़ दिया जाए। धर्म कर्म तो अपना करना पड़ता है ना भाई। तो कुछ चीजें होती है तो वो जरूरी होता है, ठीक है। और पुराने जमाने की जो चीजें बनी हुई है, अब आधुनिकता के चक्कर में आके हम लोग उसको छोड़ तो देते हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत सोच विचार करके बनाई गई हैं। और आज की डेट में आप करेंगे तो साइंटिफिक रीजन भी उसका है। बहुत सारी चीजें कोविड के दौरान आपने देखा कि वो सारी चीजें जो थी वो मान्य था, अच्छा था, ठीक। नहीं माने थे हम लोग, आधुनिकता में बहुत लोग बहते चले जाते हैं तो विपत्तियां आती रहती हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। एफ आई बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, जहां आई क्या है? एक फिक्स्ड इंटीजर है। आई क्या है? यहां भी कैपिटल आई ही होगा, कोई फिक्स्ड इंटीजर है हमारा। तो ये फंक्शन कैसा है? तो ये फंक्शन कैसा है? फर्स्ट, 1 1 बट नॉट ऑन्टो, ऑन्टो बट नॉट 1 1, नॉन इन्वर्सिबल फंक्शन, बोथ 1 1 एंड ऑन्टो। 1 1 मतलब क्या? एक एक ही फलन, और ऑन्टो मतलब क्या? आच्छादित फलन। 1 1 को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? एक एक ही फलन कहा जाता है। और ऑन्टो फंक्शन को क्या कहा जाता है? आच्छादित फलन कहा जाता है हमारा। तो जल्दी से बताइए ये कैसा फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है ये आपको बताना है। कौन? धर्मेंद्र गौतम जी डी बता रहे हैं, कृष्णपाल जी ए बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी ए बता रहे हैं, वीएल मौर्य जी ए डी दोनों बता दे रहे हैं। दोनों में कोई एक ही बताइए भाई, दोनों मजा मत लीजिए, कोई एक ही का मजा लीजिए। हाँ, क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर इसका? डी वाला सही आंसर है। कोई भी फंक्शन ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर, मान लो x प्लस 5 ही होता तो इंटीजर की जगह इंटीजर कहते। यहां डोमेन भी आई है और को डोमेन भी क्या है? आई है हमारा। तो किसी भी इंटीजर में कोई 5 जोड़ेंगे तो वो इंटीजर ही तो आएगा। वो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा हमारा, ठीक। तो सारे इंटीजर इसकी वैल्यू तो आ जाएंगे, इसका मतलब ऑन्टो तो है। 1 1 का क्या होता है? किसी भी नंबर में अगर किसी दो डिफरेंट नंबर में अगर 5 ऐड करेंगे तो हमें डिफरेंट ही नंबर मिलेगा, सिमिलर नंबर नहीं मिलेगा। सिमिलर नंबर मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो 1 1 का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि अगर x के किसी भी दो अलग अलग मान के लिए y का मान सेम मिल जाए, मतलब जैसे हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ -1 करते तब भी 1 आता, और एफ ऑफ +1 करते तब भी 1 आता। तो ये 1 1 ना हो करके क्या हो जाता? मेनी 1 हो जाता। मेनी 1। यहां तो x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y भी तो बदल जाएगा। तो यदि x बदलने पर y भी बदल जाए तो क्या हो जाता है? 1 1। और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए, अगर फलन का जो है फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता? ऑन्टो हो जाता। तो इसका कोडोमेन इंटीजर है,
इसका रेंज जब करेंगे तो वो भी तो इंटीजर आएगा, क्योंकि x इंटीजर है, इंटीजर में 5 ऐड करेंगे तो सारे इंटीजर मिल ही जाएंगे। तो ये क्या होगा, 1 1 एंड ऑनटो बोथ, ठीक, एक एकी और आच्छादित फलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरे पे आते हैं। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 16। इसका डोमेन क्या होगा, रूट अंडर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 16 का डोमेन पूछ रहा है। प्रांत पूछा जा रहा, तो प्रांत जल्दी से बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का x ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और फोर्थ कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जल्दी से बताइए सेकंड का डोमेन क्या होगा, रूट अंडर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी से बताएं भाई सेकंड का डोमेन क्या होगा। सौरभ सुभी पाठक जी बोल रहे हैं बी होगा। अच्छा, और लोग भी, सुभी पाठक जी तो ठीक है, आपका आंसर बी मैंने देख लिया। धर्मेंद्र गौतम जी डी बोल रहे हैं, राहुल गिरी जी बी बोल रहे हैं। देखते के साथ ही टिक लगने वाला ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, लॉग ए बेस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है यदि क्या a का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए और b का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, और log a बेस b लेस देन इक्वल टू 0 होता है अगर a का मान 1 या 1 से कम, या फिर क्या a का मान 1 या 1 से कम हो, यानी 0 से 1 के बीच में, और साथ ही साथ b का मान भी 1 से कम हो। और log a बेस b लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है, जब a का मान 1 या 1 से ज्यादा, b का मान 1 से ज्यादा, या फिर a का मान 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में रहे, 0 से 1, a का मान 1 या 1 से ज्यादा रहे और b का मान 0 से 1 के बीच में हो जाए। मतलब log का नंबर और बेस दोनों 1 से ज्यादा हो या दोनों 1 से कम हो तो log का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और नंबर और बेस में से एक 1 से ज्यादा हो और एक 1 से कम हो तो उस केस में log का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है हमारा। तो यहां log का बेस क्या है, 16 है, 16 है यानी 1 से ज्यादा है। तो पॉजिटिव होने के लिए एक्स स्क्वायर को भी 1 या 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी रूट के अंदर पॉजिटिव होगा, और रूट के अंदर पॉजिटिव होगा तभी रूट डिफाइंड होगा, तभी क्या होगा, रूट डिफाइंड होगा हमारा। तो हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हो गया सॉल्व हमारा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो मॉड ऑफ x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा। एक तो ये लॉग वाले प्रॉपर्टी से सीधा सीधा कर सकते थे, दूसरा तरीका ये रूट डिफाइन करना, तो log x स्क्वायर बेस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 टू द पावर 0 x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इससे भी सॉल्व हो जाएगा हमारा, इससे भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों में से कोई तरीका से लगाए, दोनों आसानी है, कोई दिक्कत। यहां तो कुछ करना ही नहीं था, बस देखना था खाली। बेस 1 से ज्यादा है तो नंबर भी 1 से ज्यादा होना चाहिए, नंबर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा होना चाहिए, बस काम खत्म हमारा। क्लियर है, समझे सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग। x इज इक्वल टू 4 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आई बात सबको या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। यही किए थे, एकदम सही किया था आपने, मैंने भी तो सही बताया कि आंसर सही है। चलिए तीसरे की बात करें। f1 टू इंफिनिटी टू 2 टू इंफिनिटी गिवन बाई f of x is equal to x plus 1 by x, then f inverse x, then f inverse x क्या होगा हमारा। f कोई फंक्शन है जिसका डोमेन 1 से इंफिनिटी तक है और रेंज क्या है 2 से इंफिनिटी तक है हमारा, यह कोडोमेन। अब f of x दिया है x प्लस 1 बाई x दिया हुआ है, तो f इनवर्स x कितना होगा ये पूछना चाह रहा।
एफ इनवर्स एक्स कितना होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। जल्दी से बताएं, आसान सा ही है। इनवर्स से रिलेटेड अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है, पूछा हुआ सवाल पहले भी ये एग्जाम में है। देखें कौन बताते हैं और कितना तेज बताते हैं। कौन बताते हैं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कितना तेज आप लोग बताते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का क्या तरीका बताए थे कि y जो x के फॉर्म में डिफाइंड है, x को y के फॉर्म में डिफाइंड करते हैं। तो y बराबर x प्लस 1/x है। तो एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 बराबर 0। तो वाई एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स बराबर वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4/2। मतलब दो वैल्यू आया, वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2 और दूसरा y माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। लेकिन ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां y का मान क्या दिया है, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक, तो 2 या 2 से ज्यादा ये तो नहीं आएगा ना, ये निगेटिव वाला नहीं आएगा, 2 से ज्यादा इसी में आना है हमारा। तो फर्स्ट वाला एक्सेप्टेबल होगा, सेकंड वाला क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा। सेकंड वाला जो करना होगा वो, क्योंकि x का मान ये आया है, अगर ये निगेटिव ले लेंगे तो x का मान 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से कम आ जाएगा। हमें x क्या चाहिए, 1 से ज्यादा चाहिए हमारा, 1 से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्टेबल हो। अब क्या करते हैं, x की जगह f इनवर्स y रख देते हैं। तो y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। अब f इनवर्स x निकालना है, तो लास्ट में जहां जहां y होगा उसकी जगह x रख देंगे। तो f इनवर्स x कितना हो जाएगा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं होगा। सी इनवर्स निकालने का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि y x के पद में दिया है तो सबसे पहले काम क्या करना है, x को हमें y के पद में निकाल लेना है, x की जगह पर f इनवर्स y रख देना है और लास्ट में फिर जहां जहां y होगा उसकी जगह x रख देना है। तुरंत आपका f इनवर्स निकल के आ जाएगा। बड़ा आसान सा होता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन तब कर देता है जब ऑप्शन में ये भी दे दे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दिस, तब फिर चेक भी करना पड़ता है कि फंक्शन 1 ऑन्टो है कि नहीं, एकैकिक आच्छादित है कि नहीं, क्योंकि इनवर्स केवल 1 ऑन्टो का ही निकलता है। अगर मेनी वन फंक्शन आ गया यानी बहु एक एक हो गया तो उसका प्रतिलोम ना निकलेगा, या अनाच्छादित फलन हो गया तो भी उसका प्रतिलोम ना निकलेगा हमारा। यहां हमने चेक क्यों नहीं किया, चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि चारों ऑप्शन में इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में दिया था, नन ऑफ दिस कहीं ऑप्शन में है नहीं, या नॉट इनवर्सेबल भी कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो सीधे सीधे इनवर्स निकालना, बाकी जगह समय बर्बाद करने की जरूरत हमें नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। थर्ड, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। लिखा नहीं है, ये ब्रैकेट GIF बता रहा है। इस फंक्शन का रेंज क्या है, परिसर क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का रेंज बताना है, परिसर आपको बताना है। जल्दी से बताएं भाई, देखें कौन बताते हैं। जल्दी से बताया जाए। विपिन कुमार होंडा ने किसका सी बताया है भाई, तीसरे का कि चौथे का? सी तो बता दिए लेकिन किसका आपने सी बताया, तीसरे का कि चौथे का? तीसरे का यदि बताया है तो गलत है, और यदि आपने चौथे का सी बताया है तो वो भी गलत है, तो वो भी गलत है हमारा। क्या होगा, बी नंबर। ये तो थ्योरी, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये किसके बराबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहां से कहां होता है, 0 या 0 से ज्यादा, 1 से कम। अपूर्णांश फलन का जो होता है 0 या 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम हमारा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
इसको जब इंटरवल में लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी सही है। डी कहां सही हो जाएगा? वीएल मौर्य जी भी डी बता रहे, हद मजाक है यार, मतलब ये सब सवाल भी गलत होता है। अयोध्या प्रसाद, विजय शंकर शर्मा, धर्मेंद्र गौतम, ऐसे आंसर देंगे तो हमें नए वाले पुल से जाके नीचे यमुना जी में गहरे पानी में कूद जाना पड़ेगा। इतना फंक्शन को आपको पढ़ाया है, 2 बार 3 बार पढ़े हैं, यूट्यूब पे पढ़ाया, पेड में पढ़ाया, मतलब जितना फंक्शन मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे कोई ना पढ़ाया होगा। उसके बाद भी अगर आप इसका ये आंसर देंगे तो मेरे पास और कोई चारा बचता है? इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतना प्रैक्टिस कर, क्या बोल रहे हैं भाई, तो हद है यार। हाँ जल्दी से लाइक करना, आज लगता है कि आप लोग भूल नहीं गए हैं, कुछ मिस नहीं कर गए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। अरे बाल छिलवा लिया इसका मतलब क्या मेरे स्मार्टनेस में कमी आ गई है? आज सर आप साकाल लग रहे हैं, आज आपको लाइक नहीं मिलेगा। अरे मेरे बाल से थोड़ी लेना, मेरे पढ़ाई से लेना देना है, वो तो उसी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, उसमें तो मैं कमी नहीं रखा हूं। साफ साफ तो दिख रहा, पता नहीं कैसे ब्रैकेट साफ नहीं दिख रहा। यहां अलग से लिख भी दिया GIF है, अलग से मैंने लिखा भी कि ये GIF को बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। चलिए अगले पे आते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू साइन पाई लिख देते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बता रहा है GIF को। इसका रेंज बताना है, परिसर बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यह भी महा फर्जी सवाल है लेकिन पूछा हुआ है, UPTGT PGT में पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का। जल्दी से बताइए, तब तुरंत देखो और टिक लगाने वाला सब सवाल है सारे। मतलब फंक्शन में तो आप लोग देखें कितना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भी करवाते हैं, लेकिन हमने वैसा कुछ यहां नहीं किया। एकदम जो आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से मॉडरेट क्वेश्चंस है, एग्जाम के समय आपका मनोबल नहीं गिरा रहे हैं, ठीक, मनोबल नहीं गिराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे फिर डांट तो सुननी पड़ेगी, ऐसे सवाल भी नहीं करेंगे तो। बी काहे हो जाएगा, सी हो जाएगा ना मेरे भाई। काहे का बी? पाई है, ये तो जब भी होगा कोई ना कोई इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कह रहा, तो हमेशा क्या होगा, वो तो फ्रैक्शन होगा। और कोई भी फ्रैक्शन है तो चाहे साइन पाई हो, चाहे साइन 2 पाई हो, चाहे साइन 3 पाई हो, जितना भी हो, इन सब का मान 0 होता है ना। साइन n पाई तो 0 होता है, और 0 को किससे डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा, तो सी नंबर होगा। नहीं सब देखो और टिक लगाओ वाला क्वेश्चन है। अयोध्या प्रसाद जी सी तो सही, अब तो सी सही बता रहे हैं, लेकिन कोई बी बता रहा है, कोई का बता रहा है, मतलब क्लियर। अरे मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे मोना, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कोई ना कोई इंटीजर ही होता है ना भाई हमारा। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कोई ना कोई इंटीजर ही होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो पाई का अगर क्या आ गया, गुणज आ गया, तो पाई के गुणज पे साइन का मान तो 0 ही होता है ना, और 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो 0 ही तो आपको मिलेगा, और कहां कुछ मिलेगा। हाँ, किसी को ब्रैकेट सही नहीं दिख रहा है, किसी को पाई सही नहीं दिख रहा है, ये सब 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 देखो बहानाबाजी है। कोई बहानाबाजी अच्छी बात नहीं है। अनिल सिंह जी अभी भी कह रहे हैं बी होगा। अरे काहे का बी होगा मेरे भैया, अनिल भैया कैसे बी हो जाएगा, सी होगा। केवल इसकी वैल्यू 0 होगी, केवल इसकी वैल्यू 0 होगी और कुछ नहीं होगी। चलिए क्लियर है कहां गलती है। 2-4 लोगों ने सही कर दिया था, 40% का सही था, 60% का आंसर गलत था। 60% इसका आंसर गलत बताए थे। द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट, यहां भी देख लो भाई, फिर मत कहना ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, जहां ये क्या बता रहा है, GIF को बता रहा है, ठीक। y बराबर साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहां x का मान -π/4 से लेके π/4 तक है, ठीक है।
-π/4 से लेकर के π/4 तक है। आज श्याम पट ज्यादा नहीं चमक रहा, श्याम पट के साथ ये ज्यादा चमक रहा है। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए, छठे नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 7वें का सी आया है, अयोध्या प्रसाद जी ने सी बताया है, अनिल सिंह ने भी सी बताया है। 7वें का सी, अयोध्या प्रसाद जी का सी आंसर है, अनिल सिंह जी का भी सी आंसर है, सुभी पाठक का भी सी है, हरीश चंद्रा जी का भी सी है। अरे सी का है, डी होगा ना मेरे भाई, सी कहां से हो जाएगा मेरे भाई, सी नहीं डी। एक्स का मान कहां से कहां दिया है, -π/4 से लेकर के π/4 तक दिया है मेरे भाई। तो यदि x का मान -π/4 से 0 तक होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 होगा, तो y का मान sin -1 यानी -sin1 हो जाएगा। और 0 या 0 से ज्यादा हो लेकिन π/4 से कम हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा, तो y sin 0 बराबर 0 ही होगा ना। 1 कहां से आ जाएगा, 1 तो आएबे ना करेगा कभी, 1 तो कभी आएगा ही नहीं। तो 6 का क्या होगा, डी होगा। सी कैसे हो जाएगा, सी कैसे हो जाएगा, छठे का ऑप्शन नंबर डी। आर के क्लासेस अभी 7वां बताए कहां है जो 7वें का भी कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर यही पढ़ते हैं ना कि -1 से लेकर के 0 तक हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होता है, 0 या 0 से ज्यादा हो, 1 से कम हो तो ग्रेटेस्ट ये -1 हो जाता है, ये 0 होता है। 1 या 1 से कम हो, 2 से 1 से ज्यादा हो और 2 से कम हो तो 1 हो जाता है। ठीक, तो ये बताओ x का मान कहां से कहां दिया, -π/4 से π/4 तक देखना, तो -3.14 से 4 हमारा, ठीक, क्या आ जाएगा, माइनस और 3.14/4 हमारा। ठीक, तो ये 1 से कम ही तो है और ये -1 से ज्यादा है, तो -1 से 1 के बीच में ही तो कह रहा मेरे भाई। तो ये बताओ -3.4 से 4 0 तक होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 होगा, और 0 या 0 से ज्यादा हो लेकिन 3.14/4, ये तो 1 से कम ही है ना, 3.14/4 करेंगे तो 1 से कम ही तो आएगा मेरे भाई हमारा। तो 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, तो 0 से 1 के बीच में किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 ही तो आएगा हमारा। और y क्या दिया था, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया था, तो एक बार जब इसका मान -1 होगा तो साइन -1 यानी कि -sin1 आ जाएगा, या तो फिर y का मान sin 0 आ जाएगा। sin 1 तो आएगा ही नहीं, sin 1 तो आएगा ही नहीं हमारा। अब तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सब। चलिए 7वें पे आते हैं। द सेट x belongs to R, 2f of x is equal to f of 2x, where f of x is equal to x square plus 3x, x square plus 3x हमारा a दिया है, x रियल नंबर दिया है और क्या दिया है, 2f of x बराबर f of 2x, f of x जो दिया है x स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल, f of x जो दिया है x स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल। तो ये सेट है क्या, ये समुच्चय है क्या पूछ रहा है, नल ब्रैक नल सेट मतलब खाली रिक्त समुच्चय है, 0 इसका एलिमेंट है, 1 और -1 है, डी में नन ऑफ दिस दे रहा है। जल्दी से बताइए डी का क्या होगा, सॉरी 7th नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताएं, देखें जल्दी से कौन बताते हैं। 7वें का आंसर कौन सबसे सही कितना जल्दी बताते हैं, जल्दी से बताया जाए। 7वें नंबर का
सातवें का बी नंबर, हाँ इस बात बड़ा आसान। 2f(x), तो क्या f(x) हमारा दिया है x² प्लस 3x, तो 2f(x) क्या आ जाएगा 2x² प्लस 6x हमारा, और f(2x) कहेंगे तो फंक्शन वही जानते हैं, x की जगह जो इधर चेंज करेंगे राइट साइड भी वही चेंज होगा, तो 2x² प्लस 3 इंटू 2x यानी 4x² प्लस 6x, दोनों कह रहा है बराबर, तो 2x² प्लस 6x बराबर 4x² प्लस 6x, कैंसिल कैंसिल, 2x² बराबर 0, तो x का मान भी कितना 0। हाँ सातवें का इस बार सबका सही है, सातवें का बी नंबर इस बार सबका सही है। पंकज जी, अनिल सिंह, अयोध्या प्रसाद, शशिकांत शर्मा, दिव्यांशी अस्थाना, सुभी पाठक, प्रीति पांडे, राहुल गिरी, अमन सिंह, हाँ इस बार सबका सही है, इस बार सबका आंसर सही है। If f(x) is equal to tan inverse x, f(x) is equal to tan inverse x and g(x) is equal to sin inverse x, then the domain of the function g(x), domain of the function g(x) क्या है, f(x) हमारा tan inverse x दिया है, g(x) हमारा sin inverse x दिया है, तो g(x) का डोमेन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, g(x) का डोमेन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से एक बार बताएं। g(x) का डोमेन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताया जाए। आठवें का डी नंबर बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी आठवें का डी बताए हैं, बाकी लोग भी जल्दी से बताएं भाई आठवें का क्या होगा। सुभी पाठक जी आठवें का डी बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी डी, यूजर नेम भी डी बता रहे हैं, सपना शर्मा जी भी डी बता रहे हैं, दिव्यांशी अस्थाना जी भी डी बता रहे हैं। अरे काहे का डी होगा भैया, सी होगा ना, डी क्यों होगा, सी नंबर, डी क्यों होगा, सी सही है ना कि डी सही है। देखो धर्मेंद्र गौतम जी सीधे ए पे आ गया, अरे रियल नंबर तो कभी हो नहीं सकता धर्मेंद्र भैया, ए के अलावा चाहे बाकी और कुछ बता दें तो सही है, मतलब बी और सी जो ये ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन है यहाँ ये क्लोज्ड है, ये डोमेन होगा -1 से 1। अरे बी सी दोनों एक के छप गया, तो बी में ओपन है सी में क्लोज्ड है, बी में ओपन है और सी में क्लोज्ड है हमारा। सी नंबर बी में ओपन ब्रैकेट है सी में क्लोज्ड है, अब नजर गई, बाकी सब तो डी पे थे। तो g(x) की बात करें तो g(x) हमारा कितना g(f(x), ठीक, f(x) कितना है tan इनवर्स x है, तो f(x) की जगह हमने tan इनवर्स x रख दिया, ठीक, f(x) की जगह हमने tan इनवर्स रख दिया। अब f(x) क्या है g(x) साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स tan इनवर्स x हो गया हमारा, ये हमारा क्या g(x) आ गया, ये हमारा क्या आ गया g(x) आ गया। अब यहां g(x) है तो ये बताओ साइन इनवर्स कब डिफाइंड होता है, जब -1 से 1 के बीच हो, तो tan इनवर्स x का मान -1 से लेकर के 1 के बीच, ठीक, तो x का मान कहां से कहां आ जाएगा -tan1 से लेकर के tan1 के बीच, ठीक, x का मान कहां से कहां आ जाएगा -tan1 से लेके tan1 के बीच, तो डी तो होगा, सी कहां आया डी आया ना, हाँ VL मौर्या जी आठवें का डी, लो अभी तक तो सब सी, लेकिन आप ही लोग का सही, हम ही गलत कर रहे हैं, -tan1 से tan1 तक तो डी आया ना, VL मौर्या जी डी बता रहे हैं, जल्दी बताओ तो सी की डी, सी या डी, सॉल्व किए तो आया ये डी वाला आ रहा -tan1 से tan1 तक, ठीक, ये डी ऑप्शन है सुभी पाठक जी, जल्दी बताओ ना सी या डी, सी या डी, पहले डी ही बताया था, हाँ
हाँ, सी ही होगा, डी नहीं होगा मेरे भाई। ये तो फॉग का निकाल लिए, अब इन दोनों का भी तो निकालोगे तो इसका डोमेन रियल नंबर होता है और इसका डोमेन -1 से 1 होता है हमारा। तो सबका कॉमन करेंगे ना, तो कॉमन करेंगे तो -10 1, -1 1 और 10 1। 10 1 का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। 10 1 का मान 1 से ज्यादा होगा हमारा। 10 1 मतलब कितना, 10 1 मतलब हो गया कितना, 1057 डिग्री। 57 डिग्री जो होता है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होता है। तो 1057 डिग्री जो होगा ग्रेटर देन 1045 डिग्री। तो इसी को 10 1, 57 डिग्री लगभग 1 रेडियन के बराबर होता है, 1045 डिग्री 1। तो 10 1 ज्यादा है और 1 कम है हमारा। तो अब इसका कॉमन ना, तो फॉग का जरूर यहां से यहां तक आया है, लेकिन साइन इनवर्स तो -1 से 1 ही है ना। टेन इनवर्स को कोई समस्या नहीं है, टेन इनवर्स तो सबका रियल नंबर हमारा। तो खाली फॉग का डोमेन थोड़ी निकालते हैं, हमें पहले देखना होगा एफ ऑफ एक्स भी डिफाइंड हो, जी ऑफ एक्स भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड होना चाहिए। तो गॉफ एक्स तो -10 1 से 10 1 तक है, लेकिन मेरे भाई साइन इनवर्स तो x -1 से 1 तक ही होगा ना हमारा डोमेन। तो आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, ना कि डी वाला होगा। फॉग का डोमेन पूछ रहा है, इसका मतलब थोड़ी फॉग निकाल करके डोमेन निकालते हैं। अरे फॉग तो तब निकलेगा ना, पहले इन दोनों का तो काम तमाम करें। जब यही दोनों अपरिभाषित हो जाएगा दोनों में से कोई, तो काहे का फॉग काहे का गॉफ। तो खाली इसको ना निकालना, इन दोनों को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे भाई। क्लियर है, कहां गलती हुई, समझ में आई सबको बात या ना आई, जल्दी से बताएं। हाँ, साइन का रेंज होता है, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का रेंज -1 से 1 नहीं होता है, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है। समझ गए सब लोग। अरे मेरे भाई ये बताओ, ये दोनों का मिलन होकर के ये बना, तो जब यही दोनों डिफेक्टिव रहेगा तो ये बेचारा कहां से कुछ पैदा कर पाएगा। ठीक, इन दोनों एक एक ही फलन कहते हैं, तो दो को मिला करके एक बना रहे हैं ना। आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह। ठीक, तो आओ गाना सुने ना, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह। तो सुमन और सुगंध मिलेगा तो ये फूल खिलेगा, तो फूल डिफेक्टिव कब नहीं होगा, जब सुमन और सुगंध तो सही सही हो। तो ये दोनों मिल करके ये बनाए हैं ना, तो यही दोनों जब डिफेक्टिव हो जाएगा तो एक एक ही कहां से आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, कॉमन भी लेना, आ गया समझ में, अब याद आ गया। अरे हम तो ऐसे ऐसे गलती कर, बाप रे बाप, हम तो सोचे फंक्शन में सब एकदम हमारे बच्चे तेज हो गए होंगे, फंक्शन में हमारे बच्चे तेज हो गए होंगे, लेकिन स्थिति थोड़ी सी चलो अगले पे आते हैं भाई। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स -1, तो कौन सा सही है इसमें, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स -1, तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। देखें कौन बताते हैं भाई कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का 9 जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताइए, आसान सा है, और लाइक बढ़ते रहे, लाइक देखो रुकेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइक जब तक ना बढ़ेगा तो फिर हमें मजा ना आएगा। नौ का बी नंबर बता रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी, 9 का बी बता रहे हैं। और लोग भी बताइए भाई 9 का क्या होगा। कौन है, सपना शर्मा जी भी बी बता रहे हैं, सुभी पाठक जी भी बी बता रहे। काहे बी होगा यार, साफ साफ डी दिख तो रहा है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और एफ ऑफ एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स -1 का स्क्वायर। तो ये तो दोनों बराबर है नहीं, तो पहला गलत हमारा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करेंगे
तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस वन, और एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई करेंगे तो ये मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ y माइनस वन आएगा ना। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो क्या ये दोनों बराबर होगा कभी? अलग, तो दूसरा भी गलत हमारा। तीसरा जब करेंगे एफ ऑफ मॉड ऑफ x, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वन, और मॉड ऑफ एफ ऑफ x करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वन। तो इसकी कहानी 0 पे बदलेगी, इसकी कहानी 1 पे बदलेगी, तो ये दोनों बराबर कहां से आ जाएगा? ठीक, कहां गलत? तो बी भी, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, तो डी वाला सही है ना। ऑप्शन नंबर डी केवल सही होगा। हाय भगवान, हाय भगवान। सी कहां सही होगा यार? इसमें मॉड यहां लगा है, 0 पे इसका डेफिनेशन अंदर वाला बदलेगा, यहां पर ये लिखें या ये लिखें बात बराबर ही है ना, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो दूसरी बार मॉड लगाने कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अपना डेफिनेशन परिभाषा 1 पे बदलेगा, ये परिभाषा 0 पे भी बदलेगा, 1 पे भी बदलेगा, -1 पे भी बदलेगा। तो सब गलत है, ए भी सही गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी वाला सही है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं, डोमेन तो सबका रियल नंबर है यार, डोमेन तो इसका भी रियल नंबर है, इसका भी डोमेन रियल नंबर है, इसका भी डोमेन। मॉड ऊपर ऊपर है, नीचे है नहीं, तो डोमेन में तो कोई लोचा नहीं है। डोमेन नहीं, वैल्यू अलग अलग आएगी, रेंज अलग अलग हो सकता, डोमेन तो सेम ही है हमारा। जल्दी में चोक। तो रिपीट इसमें क्या करना, बस देखना है, आप साफ साफ समझ, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर होगा ही नहीं, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकता हमारा, तो कहां से इसमें रिपीट क्या करना है? तो साफ साफ दिख रहा, तीनों में से कोई बराबर नहीं हो सकता है कभी। क्या ये इसके बराबर होगा कभी? इसका डिफिनीशन कहां बदलेगा, x बराबर 1 पे, इसका डिफिनीशन कहां बदलेगा, x बराबर +-1, दोनों पे तो गलत हो गया हमारा। x प्लस वाई माइनस वन है, यहां दोनों मॉड अलग अलग है हमारा, तो दो मॉड को इकट्ठा जोड़ तो सकते नहीं है, दो मॉड को जोड़ने का तो तरीका होता नहीं है हमारा, तो ये भी गलत है हमारा। इसको भी बदलेंगे तो यहां मॉड लगा है, यहां x-1 में मॉड लगा, तो इसका डिफिनीशन x बराबर 0 पे भी बदलेगा, इसका डिफिनीशन x बराबर 1 पे बदलेगा हमारा। मॉड के अंदर वाला जहां 0 हो जाए, मॉड अपनी परिभाषा बदल लेता है हमारा। क्लियर है सबका? समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ सबका कि अभी भी डाउट है? यही तो पूछ रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर ये है, तीनों में से कौन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत है हमारा, चौथा वाला सही होगा। जल्दी, चौथा वाला सही होगा हमारा। चलिए अगले पे आते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड। ये तो सब लोग कर ही देंगे, ये तो सब लोग कर ही देंगे, 10वां कई बार कराया जा चुका है। एफ ई का हो गया भाई, ए अभिनव, अच्छा आ गया आ गया आ गया, गायब हो जाता, महेश सर दिखने लगे थे। 10वें का क्या, डी नंबर, पाई भैया तो याद ही रखना होगा। 10वें का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड π/2 होता है, लेकिन मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई। प्लस वाले का π/2 और माइनस वाले का पाई, माइनस वाले का पाई होगा डी नंबर π/2, ये याद ही रखना पड़ेगा। प्लस वाले का π/2 होता है, माइनस वाले का पाई होता है, माइनस वाले का पाई होता है, इवन वाला कॉन्सेप्ट। ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x, ग्राफ ऑफ फंक्शन f of x बराबर मॉड ऑफ साइन y बराबर
√3 sin x plus cos x, then the distance of the highest point from the x axis. ठीक मतलब क्या कह रहा है, फंक्शन है y बराबर √3 sin x plus cos x है हमारा, तो x एक्सिस से इसकी महत्तम दूरी क्या हो सकती है? ठीक है, x एक्सिस से महत्तम दूरी क्या हो सकता है हमारा? हाँ सुभी पाठक जी, इवन है पॉजिटिव, इवन दोनों है, इवन प्लस वाला भी था, इवन माइनस वाला भी था, नियम के हिसाब से दोनों का π/2 आना चाहिए था, लेकिन प्लस वाला एक्सेप्शनल है, उसका रीजन बताए हैं कि जब भी इवन फंक्शन होता है ओरिजिनली चेक करना पड़ता है, तो प्लस वाले का π/2 होता है और माइनस वाले का पाई होता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ सवाल है। 11 का C 2, हाँ मैक्सिमम, तो √3 sin x प्लस cos x का वैल्यू कहां से कहां? -2 से 2 तक, क्योंकि ये होता है a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा का वैल्यू -√a² प्लस b² से लेकर के √a² प्लस b² तक होता। तो a की जगह √3 दिया है, b की जगह 1 दिया है हमारा। तो सवाल यही है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका महत्तम मान क्या है? इसी को थोड़ा सा बोक्का बना करके एक आध लाइन लिख करके दे दिया है कि x अक्ष से हाईएस्ट डिस्टेंस, तो x अक्ष से हाई, कोई भी ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई पे, तो हाईएस्ट डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही तो पूछ रहा है हमारा। जो मैक्सिमम फंक्शन का वैल्यू होगा वही x अक्ष से उच्चतम ऊंचाई होगी, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2, तो x अक्ष से इसके ग्राफ का उच्चतम दूरी भी कितना होगा? 2 ही होगा हमारा। हाँ C नंबर 11 का C नंबर भाई, D का है हो जाएगा C। ये फार्मूला होता है, मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू -2 आएगा इसका। 12 नंबर, द लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग -π/2 to π/2 फॉर विच द फंक्शन f of x 4 to the power -x² cos इनवर्स x/2 - 1 प्लस log cos x इज डिफाइंड। ठीक, मतलब इस फंक्शन के डोमेन में आने वाला इनमें से लार्जेस्ट इंटरवल कौन है? लार्जेस्ट इंटरवल, सबसे बड़ा वाला अंतराल कौन सा है, ये पूछा जा रहा है हमारा। सबसे बड़ा अंतराल कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, द लार्जेस्ट इंटरवल, इस इंटरवल में आने वाला सबसे बड़ा इंटरवल कौन होगा? जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, डोमेन हो मतलब ये फंक्शन डिफाइंड हो हमारा। तो जल्दी से बताइए 12 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? देखें कौन बताते हैं, कितना तेजी से, कितना जल्दी, जल्दी से 12 नंबर बताया जाए। देखें कौन बताते हैं 12 का, किन्हीं का आंसर अभी तक नहीं आया है। चलिए, उम्मीद है कॉपी पेन लेके सॉल्व कर रहे होंगे, जूझे होंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे आप। 12 का बी नंबर बता रहे हैं, राहुल गिरी जी डी बता रहे हैं, सोनू पटेल जी सी बता रहे हैं, सुभी पाठक जी डी बता रहे हैं, मुकेश जी बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, डी बता रहा, अरे ए होगा मेरे भाई। बी तो कभी होबे ना करेगा, बी तो यहां -π/2 से π/2 दिया है, तो ये तो सीधे सीधे इससे बाहर चला जा रहा, इसके बीचे में पूछ रहा है ना, तो बाकी चाहे कुछ हो बता दीजिए, बी तो कभी होगा ही नहीं, बी तो कभी होगा ही नहीं, ए होगा। 4 पर पावर -x² एक्सपोनेंशियल है, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल का तो डोमेन रियल नंबर होता है। बाकी बचा कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स कब डिफाइंड होगा? -1 से 1 के बीच, एक एक जोड़ दें तो इधर 0 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो x का मान 0 से लेकर के 4 तक हमारा, और यहाँ cos x है, तो cos x हमारा 0 से ज्यादा, cos x 0 ज्यादा कहाँ होता? पहले और चौथे में, यानी -π/2 से π/2, यानी कि -π/2 से π/2, सबका डोमेन निकाल लिया। अब इन सबका कॉमन वैल्यू, तो कितना? -π/2, 0, π/2 और 4। तो पहले वाले का तो हमारा क्या था? रियल नंबर। दूसरे वाले का हमारा क्या है?
0 से 4 तक है हमारा, 0 से लेकर के 4 तक, 0 से 4 तक। और तीसरे वाले का कहां है? तीसरे वाले का 0 से लेकर के π/2 तक है। तो तीनों में जब कॉमन देखेंगे तो तीनों में कॉमन यही तो है, 0 से π/2 तक ही तो है। तो ऑप्शन नंबर ए, 12th का ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। हाँ, अब तो सही है, वीएल साहब सही है, धर्मेंद्र गौतम जी अब सही है, अमरजीत वर्मा जी भी सही है, विजय शंकर शर्मा, अयोध्या प्रसाद, एसएस चैनल जी क्लियर है सबका? समझ में आई बात? अगर एक से ज्यादा पार्ट हो फंक्शन में तो क्या होता है, सबको अलग अलग डिफाइन करना है, सबका अलग अलग डोमेन निकालने के बाद सबका क्या ले लेते हैं, कॉमन वैल्यूज ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, डोमेन। वही क्या हो जाता है, इसका डोमेन हो जाता है। तो तीनों में कॉमन कौन है, 0 से π/2, जो कि इस इंटरवल में आ रहा है। हमें -π/2 से π/2 तक ही देखना, और देखने की जरूरत ही नहीं थी हमें। तो ऑप्शन नंबर ए। बाद में तो सब सही दिए हैं, लेकिन पहले सब लोचा किए हैं, पहले सब लोचा किया है इन लोगों ने। चलिए अगले पे आते हैं। लेट x 0 1 2 3 और y -1 0 1 4 9। अब f एक फंक्शन है समुच्चय x से समुच्चय y में, जहां y बराबर x² है। ये एक फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन्टो मतलब एक एक ही आच्छादित, 1 1 इनटू मतलब बहु एक एक अनाच्छादित, मेनी 1 ऑन्टो है हमारा मतलब बहु एक एक आच्छादित, मेनी 1 इनटू यानी बहु एक एक अनाच्छादित। 13 का जल्दी से बताइए। 0 पे का है ओपन होगा मेरे भाई, 0 तो यहां है ही क्लोज्ड, 0 पे क्यों ओपन होगा, 0 तो यहां बराबर का चिन्ह है कि नहीं है। अब -π/2 से π/2 में 0 इसमें भी तो है, तो 0 पे ये भी डिफाइंड, 0 पे ये भी डिफाइंड, 0 पे ये भी डिफाइंड, तीनों जब 0 पे डिफाइंड है तो ओपन काहे लेंगे मेरे भाई, यूजर नेम जी, यूजर नेम जी क्यों होगा ओपन, क्लोज्ड ही होगा, क्लोज्ड ही होगा मेरे भाई। 13 का जल्दी से बताइए। 13 का अमरजीत वर्मा जी सी बता रहे हैं, अनिल सिंह जी भी सी बता रहे हैं। क्या कह रहा है, एक्स है, एक्स हमारा 0 1 2 3 है, वाई हमारा क्या है -1 0 1 4 9। क्या कह रहा है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक्स्ट्रा छूटा हुआ है -1 यानी मैनी 1 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, *2 हो जाएगा। ठीक, x के हर वैल्यू के लिए, डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का भी डिफरेंट वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 है और *2 है, 1 1 भी है और *2 भी है हमारा, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा ना। 13 का सी नहीं बी, मैनी 1 कैसे हो गया मेरे भाई। अच्छा ये तो नहीं दे दिए x² मतलब मैनी 1, अरे मेरे भाई फंक्शन f(x) जनरल केस नहीं है, यहां x का मान 0 1 2 3 है, तो 0 का स्क्वायर खाली 0 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर खाली 1 ही हो सकता है ना, 2 का स्क्वायर खाली 2 ही हो सकता है ना, 3 का स्क्वायर खाली 3 ही हो सकता है ना। हाँ, अगर x यहां ये दे देता -1 0 1 2 3, ठीक, अब ये क्या हो जाता, मैनी 1, अब ये हो जाता क्या, मैनी 1 हो जाता। क्यों, क्योंकि x का मान -1 रखेंगे तब भी स्क्वायर 1 आएगा, x का मान +1 रखेंगे तब भी स्क्वायर 1 ही आएगा। तो 1 1 मैनी 1 का क्या कॉन्सेप्ट है, x के किसी भी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का वैल्यू अगर सेम आ जाए, x के मतलब दो बच्चों के एक ही पप्पा हो जाएं, क्या सीधा सा याद रखने क्या तरीका बताया था, दो बच्चों के एक पप्पा हो जाए तो मैनी 1 हो जाता। यहां तो दोनों में किस दो बच्चे का एक ही पप्पा है, 0 का पप्पा खाली 0 ही, 1 का पप्पा खाली 1 ही, 2 का पप्पा खाली 4 ही, 3 का पप्पा खाली 9 ही हमारा। हाँ, अगर ये रहता, ऐसे लिखा रहता x, तो -1 का भी पप्पा 1 आता, 1 का भी पप्पा 1 होता, तब वो मैनी 1 हो जाता हमारा। खाली ये फंक्शन नहीं देखना है, x और y क्या दिया वो भी तो ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, समझे या डाउट है।
अरे तो गलतियों को छुपाना नहीं, आप लोग जो मैसेज डिलीट कर देते ना, डिलीट मत करिए, उसको रखिए और क्लास के बाद फिर देखिए कि हमने ये गलती की थी, ये हमारे पाप कर्म है। ठीक, उस पाप कर्म आपको क्या है, पाप कर्म आगे करने से मना करेगा कि हमने इतने पाप कर्म पिछले वाले क्लास में किया था, तो इस क्लास में अपने पाप कर्म की गिनती कम करना है। ठीक, तुरंत गलती होता, तुरंत एकदम मैसेज डिलीट होता है। चलिए अगले सवाल की बात कर। आउट ऑफ द 4 गिवन स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक, 4 कथन दिया है, 4 स्टेटमेंट दिया है, इन चारों में कौन अलग है? ये इन चारों में कौन बाकी 3 से अलग है? इन चारों में से कौन बाकी 3 से अलग है? f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, f इज ए फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको पढ़े देंगे तो क्या मतलब है। जल्दी से बताइए 14 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का डी है, ये तो बताए देंगे सब। ठीक, तीनों का मतलब एक ही है, इसको भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, इसको भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ये तो लिखा ही ऐसे ही। अब मैपिंग का भी मतलब यही होता है हमारा। ठीक, लेकिन यहां जो दिया है एफ ए टू एफ ऑफ ए दिया है। ठीक, इसका मतलब ये दिया है क्या, यहां पर बी यहां या यहां, ये सब हमारा क्या है, कोडोमेन है, सह प्रांत है हमारा, ये भी क्या है, कोडोमेन है, ये भी क्या है, कोडोमेन। लेकिन यहां पे क्या दे दिया, रेंज दे दिया है, मतलब x रखने पे जो y आएगा वही दिया है। बाकी सब में जो है कोडोमेन दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोडोमेन डायरेक्ट रेंज ही दिया हुआ है, तो इसलिए बाकी a b c तो एक ही बात लिखा है, d जो है बिल्कुल उससे अलग लिखा है। मतलब ये तीनों फंक्शन क्या हो सकता है, ऑन्टो भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी है कि ऑन्टो ही होगा, इनटू कभी हो ही नहीं सकता है हमारा। ठीक, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है ए बी सी से चौथा वाला अलग है, तो डी सही आंसर होगा। 15, इफ ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 3, देन नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ मैपिंग पूछ रहा है। ए से बी में कुल कितने मैपिंग बनेंगे, ए से बी में कुल कितने मैपिंग बनेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा। जल्दी से एक बार बताइए। जितने लोग भी पुराने हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं अगर हैं पुराने, नए आप हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो ये शिकायत आपकी जो बार बार हो जाती है, सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसीलिए इस चैनल पे मैं आ रहा हूं, टीचर्स एकेडमी वाले पे टेस्ट ना लेकर के इसमें आ रहा हूं कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो और बच्चे हैं जिनको अभी नहीं जानकारी है, इसको शेयर करके वहां तक पहुंचाएं। खाली हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी ये आपकी भी बनती है, तो इसको वहां तक पहुंचाना आपका काम होगा। और आप सब तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे जितने नए लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, क्या होता है, n पर पावर m, 3 पर पावर 4। ठीक, तो 3 पर पावर, नंबर ऑफ कोडोमेन, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है, नंबर ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन टू द पावर नंबर ऑफ डोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन कहने का मतलब हुआ डोमेन। ठीक, तो कोडोमेन में कितना है, 3 है, और डोमेन में कितना है, 4 है, तो 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 हो जाएगा। कोडोमेन टू द पावर डोमेन, हाँ मैंने भी वही बोला है भाई, कोडोमेन टू द पावर डोमेन। f0 टू पाई बाई 2 और 2 0 टू इंफिनिटी बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई साइन ऑफ x बाई 2, देन f इज, तो f कैसा है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, नन ऑफ दिस है। f ऑफ x बराबर इस दोनों सेट में डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, तो साइन x बाई 2 कैसा है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, क्या है,
या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताया जाए। 16 नंबर का क्या होगा? अरे बाप रे, 16 नंबर का जल्दी से बताया जाए। अमन सिंह जी कह रहे हैं ए, बाकी लोग भी जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। अमन सिंह जी तो आंसर ए बता रहे हैं। हाँ, ए ही होगा, क्योंकि 0 से π/2 कह रहा है। तो साइन x/2 का ग्राफ बनाते हैं, तो साइन x/2 का ये ग्राफ बनता है 0, π, 2π, 3π, 4π, किसका है? y बराबर साइन x/2 का। लेकिन हमें मतलब कहां से कहां है? 0 से π/2 तक, मतलब बस इतने से ही मतलब है, इतने से ही मतलब है, बाकी हमारे किसी काम का नहीं है। ये हरा वाला ग्राफ, क्योंकि x का मान 0 से π/2 ही दिया है, तो 0 से π/2 करेंगे तो 0 से 1/√2 ही आएगा। अगर x का मान 0 से π/2 है तो x/2 का मान 0 से π/4 आएगा, यानी साइन x/2 का मान जो आएगा वो कहाँ? 0 से लेकर के 1/√2 तक। तो इसका रेंज तो जो आएगा वो 0 से 1/√2 आएगा, लेकिन कोडोमेन क्या दिया है? 0 से इन्फिनिटी दिया है। ठीक, इतना भी नहीं निकालना। साइन है तो साइन का रेंज इन्फिनिटी तक तो पहुंचेगा ही नहीं, आगे पीछे, आगे ना इतना पीछे पगा है हमारा कुछ। ठीक, तो इनटू तो नहीं होगा, इनटू तो नहीं होगा, यानी सर्जेक्टिव तो नहीं होगा, और जब सर्जेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं आएगा। इंजेक्टिव तो है, क्योंकि इसके पैरेलल कोई भी ग्राफ खींचेंगे तो इसको कभी दो जगह ना काट पाएगा। एक्स अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा अगर फलन के ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काट दे तब ना मेनी वन होता है, लेकिन ऐसी यहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब 1 1 होगा। 1 1 को ही क्या कहते हैं? इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। हाँ सही है। पंकज श्रीवास्तव जी सी बता रहे हैं, प्रियंका चक्रवाल जी भी सी बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी सी बता रहे हैं भाई। हाँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई। हाँ, ग्राफ में क्या दिक्कत है सोनू पटेल जी? साइन एक्स का ग्राफ बना करके सारे एक्स एक्सिस के पॉइंट को 2 से गुणा कर देते हैं, साइन x/2 का ग्राफ बन जाता है। 16 17 नंबर, लेट f of x is equal to mod of x has n inverse, its domain is। ठीक, इसमें से कौन सा इसके डोमेन में आ सकता है? इसका इनवर्स कह रहा है, इसका इनवर्स कह रहा है, तो कौन इसके डोमेन में आएगा? इसके डोमेन में क्या हो सकता है? मतलब डोमेन R रखें तो इनवर्स हो जाएगा, -1 से 1 रखें तो इनवर्स आ जाएगा, 0 1 रखें तो इनवर्स हो जाएगा, या इन तीनों में से कुछ भी डोमेन रखें इसका इनवर्स ना निकलेगा, इसका इनवर्स ना निकलेगा हमारा। जल्दी से बताएं क्या होगा 17 नंबर का? 17 नंबर का लाइक और लाइफ में इतना अंतर रखते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है भाई। ठीक, लाइफ में अंतर मत रखिए, उसको करते जाइए, मनोबल तब तो हमारा बढ़ता रहेगा। जल्दी से बताया जाए क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 का बी बता रहे हैं, सपना शर्मा जी भी बी बता रहे हैं, दिव्यांशी जी भी बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, डी बता रहा, पंकज श्रीवास्तव जी बी, बी, डी। इनमें से कौन सा होगा? तो डी हो, सी होगा ना मेरे भाई। ठीक, इट्स डोमेन, तो ऐसे तो नियमतः इसका डोमेन क्या आना चाहिए? 0 से लेके इन्फिनिटिव तक आना चाहिए, लेकिन पूछ रहा है इनमें से किसमें इनवर्स चल जाएगा, डोमेन पूछ रहा है हमारा। तो यहां पर डोमेन अगर हम इसका ये रखें तो भी तो इनवर्स मिल जाएगा, क्योंकि क्या होगा? x बराबर 0 रखोगे तो y का मान 0 ही आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तब भी y का मान 1 ही। तो x के दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y का दो डिफरेंट वैल्यू आएगा ना हमारा, तो 1 1 बनेगा ना, 1 1 बनेगा तो इनवर्स होगा, क्योंकि ऑन्टो इनटू हमें चेक करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कोडोमेन की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। ऑन्टो इनटू तो तब चेक करते हैं ना जब कोडोमेन दिया रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कोडोमेन में खाली है तो
इनटू नहीं खाली है तो ऑनटो हमारा, तो यहां ऑनटो इनटू तक कोई लफड़ा ही नहीं, बस हमें खाली वन वन मेनी वन देखना था हमारा। तो रियल नंबर में मेनी वन आ जाएगा, -1 से 1 लेते, अगर हम x का मान -1 लेंगे तो y मॉड ऑफ -1 1 ही होगा, और x का मान 1 लेते हैं हम तब भी y 1 1 ही आ जाता। तो -1 पे भी 1, 1 पे भी 1, तो मेनी 1 हो जाता, मेनी 1 होता तो इनवर्स होता नहीं। रियल नंबर में तो खैर नहीं है होगा हमारा, ठीक। तो 0 और 1 में होगा, मतलब पॉजिटिव वाला कोई भी सेट बनाएंगे तो इसका 0 में ही नहीं, अगर ये रहता 0 1 2 3 तब भी होता हमारा, 0 1/2 1/3 1/5 तब भी होता, या 0 से इंफिनिटी तक लिख देते तब भी होता, 0 से 5 तक लिख देते तब भी होता। पॉजिटिव वाला कुछ भी लेंगे उसके डोमेन में रहेगा तो फिर उसका इनवर्स निकलेगा, तो फिर उसका इनवर्स निकलेगा हमारा, क्योंकि मॉड है ना, तो एक निगेटिव और एक उसी नंबर का पॉजिटिव पे, ठीक, वैल्यू सेम आएगा हमारा। तो 17 का हम क्या लगाएंगे, सी। हाँ, अगर डी तब लगाते जब दे देता -1 और 0 दे देता तब भी होता, ये दे देता -1 0 1 दे देता, या माइनस इस तरह से निगेटिव भी देता पॉजिटिव भी देता, तब डी लगा सकते थे। तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम सी लगाएंगे। क्लियर है सबका? 1 1 1 1 कहना ऑनटो इनटू तो हम यहां चेक ही नहीं कर सकते, और ये थोड़ी कह रहा है कि चेक करिए, यहां कह रहा है कि इसका इनवर्स है, ये आपको चेक नहीं करना, ये कह रहा है कि इसका इनवर्स है। आगे बताओ भाई, तुम आगे की बात करो, ऑनटो इनटू की बात ही नहीं करने कह रहा है कि ऑनटो है कि 1 1 है कि मेनी 1 है, हमसे ये दिया है कि इसका इनवर्स है आपके पास। अब आगे बताओ इसमें से कौन सा डोमेन रखें, इनमें से कौन सा डोमेन रखा जाए कि इसका इनवर्स रहे हमारा। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 17 का जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी वाला। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से एक बार बताएं। मौर्य सर, अरे जो परीक्षा ले रहा है वो आपसे ज्यादा तेज रह रहा है ना। अरे सी होगा तो बार बार डीए कह रहे हैं, इतना रीजन बताया तब वो नहीं समझ में आ रहा है, इतना रीजन बताए तब भी नहीं समझ में आ रहा, कैसे काम चलेगा भाई? क्लियर है सबका या डाउट है? जल्दी से बताइए भाई, तो फिर आगे चलें। ये तो बता ही देंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x बराबर x² प्लस 1/x², x नॉट इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x बराबर x² प्लस 1/x², जहां x 0 के अलावा कुछ हो, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? ये तो एकदम सबको याद होगा, सब बता देंगे तुरंत एकदम। 18 नंबर तो उम्मीद करते हैं सब बता देंगे। जल्दी से बताया जाए भाई क्या होगा? हाँ, 18 का ए। करना क्या है, इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 2x इंटू 1/x, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। अब यहाँ x प्लस 1/x की जगह तो इधर भी वही चीज रखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स बराबर x² -2, ऑप्शन नंबर ए। मतलब दाहिनी तरफ वाले को भी हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, दाहिनी तरफ वाले को भी हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट, द फंक्शन f r डिफाइंड बाई मॉड ऑफ x -1 इंटू मॉड ऑफ x -2, तो कैसा है? 1 1 ऑनटो है, 1 1 इंटू है, मेनी 1 ऑनटो है, मेनी 1 इंटू है। जल्दी से बताइए क्या होगा? एफ ऑफ एक्स रियल नंबर से रियल नंबर है, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x -1 इंटू x -2, मॉड ऑफ x -1 इंटू x -2। ये कैसा फंक्शन है? 1 1 ऑनटो है, 1 1 इंटू है, मेनी 1 ऑनटो है, मेनी 1 इंटू है। जल्दी से बताइए 19 का क्या होगा? 19 नंबर का क्या होगा? हरीशचंद्र जी डी। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा कहां टेंशन लेना,
एफ ऑफ 1 रखेंगे तब भी वैल्यू 0, एफ ऑफ 2 रखेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगा। तो x के 2 मान के लिए y का सेम मान मिल रहा है, यानी मेनी 1 हो जाएगा, मेनी 1। मॉड है तो इसका रेंज जो होगा वो 0 से इंफिनिटी तक हिट हो जाएगा, क्योंकि मॉड तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, मॉड तो कभी नेगेटिव। राखी बालियान जी चल रहा है, अगर आपने DSSB बैच लिया है तो राखी बालियान जी चल रहा है वो भी, ठीक। DSSB ग्रेजुएशन पढ़ा है ना, 3D पढ़ा है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ा है, ठीक, कर्वेचर पढ़ा है, रीएनालिसिस अभी पढ़ाएंगे, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पढ़ाएंगे, ठीक। बाकी सब 9-10th वाला बीबी मिश्रा सर ऑलरेडी देख रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन का कुछ पार्ट उपाध्याय सर ऑलरेडी देख रहे हैं। 3-3 टीचर तो मिल करके 5 घंटा हम पढ़ा रहे हैं, 1-1 घंटा उन लोग को दिए हैं, क्योंकि 5 घंटा खाली पढ़ाना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें करनी होती है आपकी। तो ऐसा कहीं पढ़ाने का हम भी या तो अकेले खींच देते, खींच तो हम सब सकते हैं, खींच तो हम सब देंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा टाइम लिया, उसके लिए अलग से किया भाई, नहीं कुछ पोर्शन सर पढ़ा के कि आराम से इत्मीनान से चीजें हो पाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी सेखी तो बखारनी नहीं है कि हाँ सब है, हम जल्दी जल्दी सब हम पढ़ा देंगे, ठीक। तो वो बात नहीं है, यही ईमानदारी पूरी बढ़ती जाने का प्रयास किया जाता है, बढ़ता जाने का, कि हर चीज आपका अच्छे से हो सके। उसके बाद भी 2-4% लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, कोई आदमी किसी को 100% को संपूर्ण नहीं कर सकता है। टीजे हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, और ये जो है इसका अलग होगा, तो ये क्या हो जाएगा कुल मिलाकर के इनटू, तो मेनी 1 इंटू देखते के साथ लगा सकते हैं, देखते के साथ लगाया जा सकता है। थोड़ा पानी पिलवाओगे क्या यार, प्यास लग रही है आज। क्लियर है सबका, जल्दी से बताइए। तो देखिए और टिक लगे, ज्यादा बुद्धिए नहीं लगाना। मॉड है, रियल नंबर दिया, तो ये तो हम लोग जानते हैं मॉड निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो रेंज में निगेटिव आएगा नहीं, कोडोमेन में रियल नंबर दिया, रियल नंबर मतलब कि निगेटिव भी होगा हमारा, तो ऐसे ही इनटू हो गया। डी नंबर हाँ एकदम सही है। क्लियर है सबका, हाँ सब चल रहा है भाई। DSSB TGT MRS का जल्दी बैच शुरू होने वाला है। इधर अब 2-3 महीना से न्यू बैच नहीं स्टार्ट किए, अब होली के आसपास एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन y इज इक्वल टू e पर पावर x एंड y इज इक्वल टू साइन x। चल रहा है बाबर अली जी, धूमधाम से चल रहा है भाई। यूपी का हूं, यूपी TGT ना चलेगा तो कैसे काम चलेगा। यूपी में जब प्रयागराज यूपी में है, अयोध्या में रह करके राम राम नहीं कहेंगे तो काम चलेगा भाई। अयोध्या में रहना है तो राम राम तो कहेंगे ही कहेंगे, ऐसे कहीं भी रहेंगे तो राम राम कहेंगे भाई, सनातन धर्म के हैं तो सब चीज चल रहा है, सब चीज चल रहा है, सब चीज चल रहा है। राम हम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं, बिना जाति धर्म के भेदभाव के राम सबके हैं। ए नंबर 0 चल रहा है बाबर जी, यूपी TGT भी चल रहा है, PGT भी चल रहा है, GIC LT जितने भी हैं सब चल रहा है। क्या होगा इनफाइनाइट मेरे लाल। इस तरह के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। तो साइन x का ग्राफ आप ये बनाते हो, ये साइन x का ग्राफ बनता है हमारा, और y बराबर e पर पावर x का बनाते हैं, तो e पर पावर x का ये बनेगा। इधर तो इन्फिनिटिव तक चलता जाता, तो कितनी बार काटेगा कोई मतलब थोड़ी है, इनफाइनाइट टाइम्स काटेगा हमारा, इनफाइनाइट टाइम काटेगा। यूपी में का बा, यूपी में BM भारद्वाज बा, यूपी में कुछ रहे ना रहे BM भारद्वाज बा, हम बा, तुम बा, बहुत कुछ बा यूपी में। बीस का डी क्लियर है। हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, 2 डिफरेंट नेचर का है, तो उसका तरीका तो ग्राफ ही है। थियोरिटिकली तो इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, थियोरिटिकली तो इसको सॉल्व किया नहीं जा सकता है भाई, थियोरिटिकली तो इसको सॉल्व किया नहीं जा सकता है।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज ए मेनी वन फंक्शन, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फंक्शन। क्या होगा हमारा? इसमें से कौन सा सही होगा? और डी कह रहा नन ऑफ दिस, डी कह रहा नन ऑफ दिस। जल्दी से बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का, 21 का क्या होगा? 21 का बी, 21 का ऐसे, इस 21 में ऑल द एबव होना चाहिए, ऑल द एबव, तीनों सही है। हमको लगता है विच नॉट करेक्ट देना चाहिए था, तो करेक्ट यहां, या तो यहां नॉट करेक्ट देना चाहिए था, या तो यहां नॉट करेक्ट। करेक्ट तो तीनों है, करेक्ट तो तीनों है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तीनों सही है, तीनों सही है मेरे भाई, तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। ऑल, ये लिखा है एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स हमेशा इवन फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ -1 जितना आएगा, एक्स बराबर -1 करेंगे तब भी वाई एफ ऑफ 1 ही आएगा, मॉड ऑफ -1 करेंगे यानी एफ ऑफ 1 ही आएगा, एक्स बराबर 1 करेंगे तब, मतलब एक्स की जगह -x रखने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो एक्स की जगह -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इवन होगा हमारा। ठीक, तो पहला तो सही है हमारा, इवन मेनी वन होगा ही होगा हमारा, क्योंकि x के दो वैल्यूज के लिए y का अगर सेम वैल्यू मिल जाए, x की दो वैल्यूज के लिए y का वैल्यू अगर हमें सेम मिल जाए हमारा, तो क्या होगा? मेनी वन फंक्शन भी होगा। क्या होगा? ये मेनी वन फंक्शन भी होगा हमारा। एक मिनट, एक मिनट, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ना ना ये गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा, तीसरा वाला सही नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मान लीजिए हमने क्या लिया, लॉग एक्स लिया, तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा? लॉग ऑफ मॉड एक्स आएगा। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनता है वो तो ये वाला बनता है, ये तो क्या बनता है? ये वाला बनता है, 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये नॉन नेगेटिव थोड़ी होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, सब होगा हमारा। ठीक, तो तीसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है हमारा। ठीक है, तीसरा वाला गलत है, ए सही है, बी वाला सही है, सी वाला गलत है। नहीं, हम अभी चेक ही कर रहे थे, हमें नॉन नेगेटिव, हमने इसको समझ लिया, मॉड वाला तीसरे में समझ लिया कि ये नॉन नेगेटिव होता है। अंदर मॉड लगा है, तो अंदर मॉड लगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हमारा एग्जांपल दिया ना, जैसे लॉग मॉड ऑफ एक्स है, तो लॉग मॉड ऑफ एक्स का ये ग्राफ बनता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, दोनों केस में डिफाइंड होगा, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, इसकी निगेटिव वैल्यू भी आएगी हमारी। ठीक, तो ए और बी दोनों सही है, सी वाला गलत है, ए सही है, बी सही है। एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा, और इवन है तो इवन हमेशा क्या होता है? इवन फंक्शन है तो मेनी वन ही होगा, इवन फंक्शन है तो वो मेनी वन होगा ही होगा हमारा। तो ए और बी वाला सही है। ऐप पे मॉक टेस्ट नहीं चलता, आपको मॉडल पेपर दिया जाता, आप उसका प्रिंट आउट करा के घर पे बैठ के दें। ऐप पे अभी ये सुविधा नहीं है देने का कि आप बैठ के ऑनलाइन देना चाहते हैं, लगे हैं लोग, तो बाकी अब कब तक ये हो पाएगा मैं बता नहीं सकता हूं। मेरा काम क्वेश्चन बना के देना होता है, सब कुछ करना होता है। ठीक, टेक्निकल चीज तो भाई बाकी संस्था वाले जानेंगे। क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है, इनमें से सही कौन सा, बस ये पूछा है। सही कौन सा था, नीचे वाले में खाली ये पूछा था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। अचर फलन जो होता है वो क्या होता है, समफलन होता है। दूसरा, ए कांस्टेंट फंक्शन मे बी ऑड फंक्शन ऑल्सो, कुछ मिस है यार यहां, every constant function is an odd as well as even function. Every constant function is a periodic function. Every constant may be odd as an odd as well as even function. Also odd ही होगा, also odd function also. चलिए, इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है, 22 में पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन होता है, इवन, ठीक। कॉन्स्ट एफ ऑफ एक्स बराबर 5 लें तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तब भी 5 आएगा, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क ना पड़े तो इवन फंक्शन, तो यही वाला पहला सही है। यहां कह रहा ऑड एज वेल एज इवन, गलत है। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, ये भी सही होता है। इसमें लगता है कुछ, ये देखो, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। हैज ए फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड डिफाइंड पीरियड, डिफाइंड पीरियड। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होता लेकिन उसका पीरियड डिफाइंड नहीं होता, कुछ इसमें भी छोड़ा है कुछ इसमें भी छोड़ा गया है, ठीक। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, आवर्ती फलन होता है, लेकिन उसका पीरियड जो होता है, आवर्तांक जो होता है वो नहीं होता है, उसका आवर्तांक जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता हमारा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर 5 कहेंगे तो वो कौन सा छोटा इंटरवल है जिसमें कि 5 आ जाए, तो कुछ भी नंबर अगर रखेंगे तो 5 आना है, तो दुनिया का सबसे छोटा नंबर कौन है ये तो बता ही नहीं सकते हैं ना। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो है लेकिन उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है हमारा, ठीक। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ये सही लगाएंगे हम। अगर खाली बस ये ना लिखा होता तो फिर डी वाला भी सही हो जाता, अगर ये ना लिखेंगे तो फिर डी वाला भी सही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन भी होता है, लेकिन पीरियोडिक तो होता है लेकिन उसका कोई फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है सबका? तो हमने क्वेश्चन थोड़ा सा, हमको लगता है यहां भी कुछ मिस किया, यहां भी कुछ मिस किया है, ठीक। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन हैज ए डिफाइंड पीरियड, तो डिफाइंड पीरियड उसका नहीं होता है, उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, पीरियोडिक है लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं है हमारा। क्लियर है सबका? समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताइए तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ें। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? जल्दी से बताया जाए, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताया जाए क्या होगा। सब थक गए लगता है, अब आंसर आंसर दे नहीं रहे हैं, सब आंसर वगैरह सब दे नहीं रहे हैं, बड़ी जल्दी सब थक जाते हैं भाई। लेट द फंक्शन एफ जी एंड एच आर डिफाइंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स आर टू आर, एफ जी एच सब आर से आर में डिफाइंड है हमारा। अब कह रहा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी ऑफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एच ऑफ एक्स बराबर कह रहा है 0 जब एक्स ग्रेटर, हम लिख दे रहे हैं अलग से थोड़ा, एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जी ऑफ एक्स जो दिया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और एच ऑफ एक्स जो दिया है वो 0 जब x लेस देन 0 और x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमसे h ऑफ f ऑफ g पूछ रहा है, तो h ऑफ f ऑफ g पूछ रहा है, जल्दी से एक बार बताएं। तो h ऑफ फॉग x क्या है ये पूछ रहा है, h ऑफ फॉग x कितना है
ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं 23 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, जल्दी से बताएं। ट्वेंटी थ्री का वीएल मौर्य जी ए बता रहे हैं, सुभी पाठक जी भी ए बता रहे हैं। अरे बाप रे, सुभी पाठक जी भी ए बता रहे हैं, सी ए। अरे काहे होगा, बी होगा ना। अरे बी मेरे भाई होगा ना। इतना तो आसान है यार। एफ ऑफ एक्स कह रहा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन। जी ऑफ एक्स कह रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का है, तो इसका मतलब एफ ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स वाला काम रखेंगे, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कैंसिल। ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एच ऑफ फॉग एक्स कितना निकला है, एक्स स्क्वायर निकला है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जब एक्स स्क्वायर जीरो से कम, और एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर जीरो या जीरो ज्यादा। तो ये तो डिफाइंड होगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो कभी जीरो से कम हो ही नहीं सकता, तो इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई। तो एच ऑफ फॉग एक्स जो होगा वो किसके बराबर, एक्स स्क्वायर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो एक्स का चाहे कुछ भी मान हो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा होगा ही होगा हमारा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां एच ऑफ एक्स भी लिख दे रहे हैं, एच ऑफ एक्स क्या था हमारा, जीरो जब एक्स लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन नंबर क्लियर है। एक्स स्क्वायर तो जीरो से कम कभी हो ही नहीं सकता, हर केस में एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक, क्योंकि जीरो तो वाला केस तो अलग ही था। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखा नहीं लास्ट में, नहीं रखा तो इसलिए तो गलत आ गया, रखते तभी तो सही आता। क्लियर है, समझे, एक बार पूरा सॉल्यूशन यहां पड़ा हुआ है, जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, समझ गए तो भी जल्दी से बताइए, समझ गए तो भी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं। क्लियर है, क्लियर है। हो क्लियर, चलिए 2 मिनट में पानी पी लूं फिर आप लोग को आगे बताता हूं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। The fundamental period of the function f of x is equal to cos of 1 by 3x minus pi। इसका पीरियड कितना, ये तो उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे। ये तो उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे। जल्दी से बताया जाए, द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2 cos of 1 by 3x minus pi। 2 cos of 1 by 3x minus pi, जल्दी से बताएं 24 का क्या होगा। 6 पाई, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, f of x का पीरियड अगर t हो हमारा, ठीक, तो k f of ax प्लस b का पीरियड कितना होता है, t अपॉन मॉड ऑफ a। तो cos x का पीरियड हम लोग कितना जानते हैं, 2 पाई, तो x के साथ कितना गुना है, 1/3, तो cos 1 by 3x माइनस पाई
इधर कुछ भी गुणा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 पाई अपॉन 1/3 यानी कि 6 पाई। जब तक x का कॉफिशिएंट नहीं बदलता तब तक फंक्शन का पीरियड नहीं बदलता। x का गुणांक बदल जाएगा तो पीरियड भी बदल जाएगा। बदलेगा कैसे? x जितने से गुणा रहेगा फंक्शन के पीरियड को उतने से भाग दे देते हैं, मॉडुलस से, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए, 24 का ऑप्शन नंबर ए। If a function f such that x minus 1 to 1 defined by y is equal to cos x is 1 onto function, is 1 onto function, तो x का मान क्या होगा? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल, c x 0 से पाई और d x 0 से पाई इन क्लोज्ड इंटरवल। मतलब f x से -1 से 1 में एक फंक्शन है, फलन डिफाइंड किससे है? cos x तो है, तो ये 1 ऑन्टो कब होगा? तो ये 1 ऑन्टो कब होगा ये पूछ रहा है। 25 का जल्दी से बताएं, 25 का जल्दी से बताएं 1 ऑन्टो कब होगा ये? 25 का बी नंबर। अरे वाह, सुभी पाठक जी ने सी, अनिल सिंह जी ने भी सी। सी बी, अरे सी होगा ना मेरे भाई, कॉस है। कॉस का ग्राफ कैसे बनाते हो? कॉस का ग्राफ ये बनता है ना, यहां से ना 0 से पाई लेंगे तब ना, 0 से पाई, ये 0 π/2 और पाई, तब ना ये 1 बनेगा। अब x के समानांतर कुछ भी लेंगे तो एक ही जगह काटेगा, यहाँ ये -1, यहाँ ये 1 दिया, ये -1 to 1 हमारा। ठीक, 25 का सी, क्यों ये वाला नहीं होगा? अगर यही रहता हमारा x से क्लोज्ड इंटरवल दे देता -1 से 1 हमारा, तब आंसर ये वाला होता, तब आंसर डी वाला होता। लेकिन यहाँ -1 और 1 ओपन दिया है, -1 और 1 ओपन दिया है, तो पाई और 0 में भी ओपन ही लगेगा, क्लोज नहीं लगेगा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब रेंज -1 से 1, कोडोमेन भी -1 से 1 दिया है, इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो ऑन्टो है ही। x के समानांतर कोई भी रेखा इसको दो जगह नहीं काटेगा, इसका मतलब 1 भी है, 1 और ऑन्टो दोनों। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है हमारा। चलिए, लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई x³ + 6x² + 9x + 7। एक कोई फंक्शन है तो कैसा है? आर से आर में f11 बट नॉट ऑन्टो, 1 है लेकिन ऑन्टो नहीं है, ना तो 1 है ना ही ऑन्टो है, ऑन्टो है लेकिन 1 नहीं है। f इज बोथ 1 एंड ऑन्टो, ऑन्टो 1 भी है और ऑन्टो भी है। 26 का जल्दी से बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बताया जाए क्या होगा? अरे बाप रे बाप, 26 का बताइए। नेदर 1 नॉर ऑन्टो। अमरजीत वर्मा जी, अरे सी होगा ना, ऑन्टो बट नॉट 1, ऑन्टो बट नॉट 1। f' करेंगे तो f' इसका कितना आ जाएगा? 3x² + 12x + 9 हमारा, 12x + 9, तो ये क्या आ जाएगा? 3 कॉमन लिए, x² + 4x + 3 यानी 3x + 1 × x + 3 हमारा। नंबर लाइन पे लेंगे -3 -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, तो 1 तो होगा नहीं है, 1 तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? 1 के लिए क्या था? f' या तो 0 से ज्यादा रहे या f' 0 से कम रहे। f' या तो पूरे डोमेन में पॉजिटिव हो या तो पूरे डोमेन में नेगेटिव हो हमारा।
ठीक। लेकिन यहाँ एफ डैश एक्स तो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, सब आएगा ना भाई, हमारा प्लस माइनस दोनों में आना है हमारा, ठीक। तो क्या होगा ये 1 1 तो होगा नहीं, मेनी 1 होगा। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ रहा तो 1 1 ना हो करके मेनी 1 होता है, ठीक। बाकी ग्राफ बना के देखेंगे तो, और ऑन्टो तो डोमेन तो इसका रियल, रेंज तो इसका रियल नंबर तक ही जाएगा, क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन का तो नीचे से ऊपर पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा जाता है हमारा। दिया भी कितना है, रियल नंबर ही दिया है हमारा। तो क्या होगा, ऑन्टो तो होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। ऑन्टो तो होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी 26 का सी। अरे वीएल मौर्या जी डी बता रहे हैं, कैसे वीएल मौर्या साहब? 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, एक डेफिनेशन था ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर ऑल डोमेन, ऑल एक्स बिलोंग्स टू इस डोमेन। अपने डोमेन में आने वाले हर वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो तो सबके लिए पॉजिटिव हो, निगेटिव हो तो सबके लिए निगेटिव हो, तब 1 1 होता है। तो एफ डैश एक्स ये आया है, -3 से पहले पॉजिटिव है, -1 के बाद भी पॉजिटिव है, -3 से -1 के बीच निगेटिव है। तो 1 1 कहां से आ जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा ना प्रभु मौर्य साहब। एसके मैथ सही बताएं, तुक्का लगाएं कि नहीं बताएं, कोई पता नहीं। कमलेश मौर्य जी डी गलत बताए हैं, विजय शंकर शर्मा जी सही बताएं, कृष्णा पाल जी गलत बताए हैं, अमन सिंह जी सही बताएं। अमन सिंह जी सही बताए हैं। क्लियर है, डाउट है, जल्दी बताओ भाई, अब जाने दो। द ग्राफ ऑफ y बराबर x प्लस 1 बाई एक्स इन इज सिमेट्रिकल। y बराबर x प्लस 1 बाई एक्स किसके होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, या इन अपोजिट क्वाड्रेंट में है, या नन ऑफ दिस में है, या नन ऑफ दिस में है। अरे बाप, जल्दी से बताएं भाई। कैसा है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, x अक्ष के सममित है, या विपरीत वाले में सममित है, किस में होगा, जल्दी से बताएं। 27 नंबर सी नंबर, अपोजिट क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑड है, x प्लस 1 बाई एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो -x माइनस 1 बाई एक्स, यानी f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, 0। इसका मतलब कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। और विषम फलन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल मतलब जैसा पहला में वैसा तीसरा में, जैसा दूसरा में वैसा चौथा में। हमारा पहले का अपोजिट तीसरा होता, दूसरे का अपोजिट चौथा होता है, ऑड फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। बी कौन बता रहे हैं, सुभी पाठक जी, हरिश्चंद्र जी। तो आप लोग लगता है क्लास किए नहीं है, जो जो ऐसा ऐसा आंसर बता रहे हैं, इसका मतलब इन लोगों ने, आप लोगों ने थ्योरी की क्लास नहीं की है। इतना डिटेल से, इतना विस्तार से आपको फंक्शन पढ़ाया गया है, ठीक। उसके बाद तो गलत तो कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, ऑरिजिन के सिमेट्रिकल वही होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में। फॉर द रियल नंबर्स, चलिए इसका आंसर तो आप लोग दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसके बाद अब है नहीं, खत्म हो गया। ये भी कई बार कराए हैं, ये भी कई बार कराए। इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस 1/100 से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस 99/100, ठीक। आज के क्वेश्चन निकाल ही नहीं चुभ रहे, कहना क्या चाह रहे, वाह सुभी पाठक जी को याद है। चले, बड़ा आसान सा, इस पर इससे बहुत कठिन कठिन सवाल आपको करवा चुके हैं, तो एक बार आप लोग फिर से एक बार प्रयास कीजिएगा। चलिए, बाकी सदा से इसको लाइक शेयर और जरूर कर देंगे आप, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि हमें भी अच्छा तभी लगेगा जब मैं आपका सहयोग कर रहा हूं तो आप मेरा सहयोग करेंगे,
दोनों का सहयोग, म्यूचुअल लेन देन से बात होती है। खाली ल अक्षर पढ़ेंगे, द अक्षर नहीं पढ़ेंगे तो भी समस्या हो जाएगी। आज की समस्या बस यही हो गई है। ठीक है, तो इसको ज्यादा ज्यादा जगह शेयर करेंगे। बाकी आपको किसी भी मैथ से रिलेटेड कोई भी बैच चाहिए, 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे। क्वेश्चन गलत हुआ तो पढ़िए ना, प्रैक्टिस इसीलिए तो करवा रहे हैं कि आपको अपनी कमियां पता चल पाए। अब कमियां जान करके उसको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। कमियां इसलिए बार बार कहते हैं, कभी कभी पुराने बच्चों के लिए हमने कहा करके मैनेजमेंट से कुछ करवा भी दिया कि लाइव क्लास में जुड़े रहने से यही होता है। लाइव क्लास जब छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग, कहते हैं एक बार तो पढ़ लिए, ठीक, तो प्रवचन लाभ से बहुत बार मात्र होता है, प्रवचन से भी बहुत लाभ होता है। आपकी तैयारी पूर्ण तब होती है जब आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, इसलिए मैं हमेशा दबाव बनाता हूं कि लाइव करने का प्रयास करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन भाई 2-4 लाख 5 लाख फीस है भाई, 1.5 लाख है। ठीक, तो ये चीजें तो आपको फायदा उसका रहता है। चलिए, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं हम लोग फिर से 1 बजे। कल आपका क्या है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कल क्या रहेगा आपका, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलिए, जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे।